हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है कोडेड इनइक्वालिटीज़, यानी कि कोडेड असमानता। ठीक है, कोडित असमानता। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये सिंबल, ये सिंबल, ये सिंबल है ना, आप इन तीन सिंबल के बारे में जानते हो। ठीक है, तो जो ये पहला सिंबल है ये है ग्रेटर देन का। ठीक है, ग्रेटर देन का इसका मतलब होता है बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। जैसे कि मैं कहूँ ए बड़ा है बी से। ठीक, इस सिंबल का मुंह जिस तरफ खुला होगा वो साइड बड़े को शो करेगी। ठीक है। अच्छा, ये सिंबल होता है स्मॉलर देन का। स्मॉलर देन का इसका मीनिंग होता है छोटा है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि ए छोटा है बी से। ठीक है, तो जिस साइड इस सिंबल का मुंह बंद होगा वो साइड छोटे को शो करेगी। ठीक है। अच्छा, और जो ये सिंबल है ना, इससे तो आप परिचित होंगे। ये सिंबल है इक्वल टू का। ठीक है, इक्वल टू का इसका मतलब होता है बराबर है। ठीक है, बराबर है। जैसे कि मैं कहूँ ए बराबर है बी के। ठीक है। अच्छा, इन तीन सिंबल्स के अलावा भी दो सिंबल और होते हैं, एक ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू इसका मतलब होता है कि या तो बड़ा है या बराबर है। ठीक है, बड़ा है या बराबर है। जैसे मैं कहूँ ए बड़ा है और बराबर है बी से। ठीक है, तो यानी कि इसके दो मतलब हो जाएंगे, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। ठीक है। अच्छा, जो ये तीसरा सिंबल है ये है स्मॉलर देन का। स्मॉलर देन इक्वल टू, है ना, या आप इसको लेस देन इक्वल टू भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसको लेस देन इक्वल टू भी कह सकते हो। ठीक है, देखो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू यानी कि ए छोटा है और बराबर है बी के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइदर ए इज, है ना, स्मॉलर देन या लेस देन बी, ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। ठीक। अच्छा, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए ये जो दो सिंबल है ना, ये आते हैं अपनी सिंगल की कैटेगरी वाले। ठीक है, यानी कि इनके आंसर भी सिंगल में आएंगे। ठीक है, और ये जो दो सिंबल हैं ये हैं डबल की कैटेगरी वाले। ठीक है, ये हैं डबल की कैटेगरी वाले। ठीक। अच्छा, और जो ये तीसरा सिंबल है ना अपना इक्वल टू, ये होता है हमारा, है ना, न्यूट्रल की कैटेगरी वाला। न्यूट्रल की कैटेगरी वाला कहने का मतलब ये है कि इसके होने या ना होने से मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक। अच्छा, क्योंकि मेरे पास और लिखने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको मिटा देता हूँ। ठीक। अच्छा, देखिए अब मैं आपसे कहूँ कि देखिए मैंने आपसे कहा कि जो a ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, उसका मतलब निकला कि a या तो बड़ा है b से या a बराबर है b के। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा कि a या तो बड़ा है b से या a b के बराबर है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है। ठीक है, हाँ, मैंने कहा कि वो या तो मुझसे बड़ा है या मेरे बराबर है। ठीक है, तो इसका एक और क्या मीनिंग निकला कि वो मुझसे छोटा नहीं है। ठीक है, वो मुझसे छोटा नहीं है, यानी कि a इज नॉट लेस देन b। ठीक है, अब इसी बात को सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो क्या करूंगा मैं, एक लेस देन का सिंबल लगाया और क्या किया, उस पर एक क्रॉस मार दिया। ठीक है, ये हो जाएगा a इज नॉट लेस देन b। ठीक है, और इस सिंबल को कहा जाता है नॉट लेस देन। ठीक है, नॉट लेस देन। ठीक, a इज नॉट लेस देन b। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा, जैसे ग्रेटर देन है, ठीक इसी तरीके से हमारे पास होता है
लेस देन इक्वल टू का, ठीक। अगर मैंने कहा कि a इज लेस देन इक्वल टू b, तो इसके भी दो मीनिंग निकले, आइदर a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू b, ठीक है, और a इज इक्वल टू b, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि a b से मतलब छोटा नहीं है, ठीक है, छोटा नहीं, सॉरी, a b से छोटा है और बराबर है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि a b से बड़ा नहीं है, ठीक है, a b से बड़ा नहीं है। अब इसी को सिंबल के फॉर्म में लिखना हो मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा a इज नॉट ग्रेटर देन b, ठीक है, और ये जो सिंबल हो जाएगा ये हो जाएगा नॉट ग्रेटर देन b का, ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल, ठीक है, कहने का मतलब है बड़ा नहीं है। तो अगर कभी मेरे पास ये वाला सिंबल आए तो मैं इसको डिनोट कर सकता हूँ, यानी कि मैं कह सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा बराबर होता है इज नॉट, है ना, नॉट लेस देन के, ठीक है, नॉट लेस देन के बराबर होता है। और मैं कह सकता हूँ कि जो लेस देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू है वो बराबर होगा किसके, नॉट ग्रेटर देन के, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे करके आएगा, ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा, उसमें दी होगी हमें क्या, स्टेटमेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट दी गई होगी, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ एक पहली स्टेटमेंट है a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, c इज ग्रेटर देन d, ठीक है। इस पर मुझे 4-5 कंक्लूजन दिए गए होंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, a इज ग्रेटर देन c, ठीक है, b इज ग्रेटर देन d, है ना, c इज ग्रेटर देन a, ठीक। थर्ड है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, ठीक, ऐसे करके मुझे कुछ स्टेटमेंट दी गई होंगी। और दूसरी स्टेटमेंट है, यह है फर्स्ट टाइप का फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड टाइप की स्टेटमेंट क्या होगी, हो सकता है मुझे ऐसा भी दिया हो, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d, ठीक। अच्छा, पहली स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट मैं इसमें भी लिख देता हूँ, ठीक। थर्ड और ये फोर्थ, ठीक, ये है मेरे पास थर्ड, अच्छा, ये जो दिए हैं मुझे, ये नीचे मेरे कंक्लूजन दिए गए हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम में आपके पास एक से अधिक स्टेटमेंट भी आ सकती है, ठीक है। अब समझना, ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो पहली स्टेटमेंट है कि a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, c इज ग्रेटर देन d, ठीक है, मेरे पास ये स्टेटमेंट दी गई होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक, तो कोई भी बच्चा मुझे आसानी से जवाब दे देगा कि हाँ सर इसमें a सबसे बड़ा है। मैं पूछूं कैसे बड़ा है भाई, तो देखो डी से बड़ा सी, सी से बड़ा बी, बी से बड़ा ए, ठीक है। लेकिन ऐसे करने में कई बार क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन आती है, ठीक है। तो जो मेरी ट्रिक है उससे हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है कि यदि स्टेटमेंट में सारे के सारे सिंबल, वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे सिंबल सिंगल हैं, तो कंक्लूजन में भी सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। डबल देखते ही कांटा लगा देना, ठीक है, वो सारे कंक्लूजन गलत हो जाएंगे जो डबल सिंबल के साथ होंगे, ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या, ठीक, दूसरी बात है, ठीक, और आगे क्या कहा मैंने, देखिए आगे मैं कह रहा हूं कि अगर स्टेटमेंट में सारे निशान सिंगल है तो कंक्लूजन में डबल नहीं आएगा, सारे के सारे निशान सिंगल आएंगे, ठीक है।
बशर्ते उनकी फेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए फेसिंग प्रॉपर होने से मतलब अगर एक ही तरफ खुला है तो कंक्लूजन में भी एक ही तरफ खुलेगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर एक ही तरफ खुला है तो कंक्लूजन में भी एक ही तरफ खुला है तो सही हो गया। यहाँ पर सारे के सारे ना सिंगल आया तो सिंगल आया, ठीक है। कंक्लूजन में बी, स्टेटमेंट में बी की तरफ खुला है तो कंक्लूजन में बी की तरफ खुला है तो सही हो गया, ठीक। यहाँ पर मेरे पास क्या है, सी की तरफ खुला है, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में कहाँ खुला है, ए की तरफ, तो ये गलत हो गया। पहली बात समझ में आ गई। दूसरे के लिए क्या स्टेटमेंट है, सॉरी तो थोड़ा सा कैमरा हिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए दूसरे के लिए क्या है कि अगर स्टेटमेंट में सारे के सारे निशान डबल आए तो कंक्लूजन में भी डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ठीक, पहली बात समझ में आ गई। अकेला सिंगल कंक्लूजन गलत होगा, ठीक है। हाँ, यानी कि स्टेटमेंट में सारे के सारे निशान डबल आए तो कंक्लूजन में भी डबल आएगा, सिंगल नहीं आ सकता, ठीक है। देखिए अब एक ही तरफ खुला है, एक ही तरफ खुला है तो सही हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए और सी में, यहाँ पर मैंने कहा कि ए, देखना एक चीज और ध्यान रखना कि डबल निशान अगर दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए, ठीक है, तो आंसर हमेशा आइदर और के माध्यम से देंगे, ठीक है। आंसर अगर देखो डबल निशान अगर दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आंसर हम आइदर और के माध्यम से देंगे और सिंगल कंक्लूजन हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पांचवा ऑप्शन लिख दिया कि A इज इक्वल टू सी, ठीक है। ठीक, देखिए अभी मैंने जो ये लिखा था A इज ग्रेटर देन सी, वैसे तो ये गलत हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक और ऑप्शन लिख दिया कि A इज इक्वल टू सी, ठीक है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 5, ठीक। अच्छा, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, सही की गलत, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन है, सही की गलत, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि अकेला सिंगल कंक्लूजन हमेशा गलत होगा, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है C इज ग्रेटर देन A, ठीक, सही की गलत, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में मेरे पास ए की तरफ खुला है और इसने क्या कर दिया, सी की तरफ खोल दिया, और ये वैसे ही गलत है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट में डबल है, यहाँ तो सिंगल आया। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक छठा कंक्लूजन और लिख दूँ कि सी इज इक्वल टू 1, अब सही की गलत, देखो अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो इसको कह देते हैं कि आइदर और की स्थिति बनेगी, ठीक है, तो यहाँ पर आइदर और की स्थिति नहीं बनेगी क्योंकि स्टेटमेंट में है ए की तरफ खुला है, कंक्लूजन में सी की तरफ खोल दिया, तो ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। अब तीसरी स्टेटमेंट देखिए, इसके लिए क्या ट्रिक है कि अगर स्टेटमेंट में कहीं भी अगर देखिए सारे निशान डबल है और बीच में कहीं पर एक भी सिंगल आ जाए, ठीक है, तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ए और सी के बीच कंपेयर करना है, ठीक है, बीच में एक बार सिंगल आ गया तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंगल आया, ठीक है, ए की तरफ खुला है, सही हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, डबल आया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, एक बार सिंगल आ गया तो उसके बाद कंक्लूजन में डबल नहीं आ सकता, ठीक है। ये इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ए की तरफ खोल रखा है, इसने सी की तरफ खोल दिया, ठीक है। देखिए फेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर सही की गलत, ये सही हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक और पांचवा ऑप्शन लिख दूं, मैं कहूं कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, अब सही की गलत, अब सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसने यही बात कह दी कि A बड़ा है और बराबर है B के, ठीक है, स्टेटमेंट की बात वापस इसने रिपीट कर दी, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने एक सिक्स्थ ऑप्शन लिखा A इज ग्रेटर देन B और A इज सातवां ऑप्शन लिखा A इज इक्वल टू B, ठीक, A इज इक्वल टू B, अब इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर होगा आइदर 6 और 7, ठीक है। तब 6th और 7th में क्या होगी, आइदर और की स्थिति बनेगी,
क्यों बनेगी? मैंने आपसे कहा था कि अगर डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आंसर आइदर और के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब देखना, कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि वो कहते हैं कि सर इसमें आपने क्या कर दिया है ना, सी वो क्या करते हैं कि सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये गलत क्यों हुआ? ठीक है, देखना समझना, मेरे पास जो ये तीसरी स्टेटमेंट है ना, इसको समझना। यहाँ पर मेरे पास लिखा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ठीक है, तो मैं इस स्टेटमेंट को दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक बार तो इसने कह रखा है कि ये बड़ा है, ठीक है, तो मैंने कह दिया, पहली स्टेटमेंट बनी इस टाइप की। जो दूसरा टाइप बना इसका वो क्या बना, ए इज इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन सी इज इक्वल टू डी। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट से जब मैंने ए और सी में कंपेयर किया, ठीक है, तो मेरा क्या निकला, मुझे रिजल्ट वो निकला ए इज ग्रेटर देन सी। दोनों ही स्टेटमेंट से मेरे पास जो कंक्लूजन निकला उसमें आया कि ए इज ग्रेटर देन सी, तो मेरा रिजल्ट क्या निकला, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, ये बात इसलिए बताई क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हमने सिंगल वाला ही क्यों सही किया, डबल वाला क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई दोनों बातों से मेरी सिंगल वाला सिंबल पे ही ये सही रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने सिंगल वाला सिंबल चूज किया। ठीक, अब देखना, ठीक, अब आगे मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, और आप उनको सॉल्व करके बताना। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आया तो फ्रेंड्स मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, पहले आप इनको वीडियो पॉज करके ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, चलिए मैं इनके आंसर बताने शुरू करता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे कहा था अगर स्टेटमेंट में सारे वेरिएबल्स के बीच में सारे निशान सिंगल आए तो कंक्लूजन में भी सिंगल आएगा, बशर्ते उनकी फेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, फेसिंग प्रॉपर से मतलब क्या, अगर एक ही तरफ खुला है तो एक ही तरफ खुला होना चाहिए। ठीक है, पहले में स्टेटमेंट सही की कंक्लूजन सही की गलत, पहला देखो पहला गलत हो जाएगा, क्यों? देखिए सिंगल, सारे के सारे सिंगल आए, ठीक है, से सारे के सारे सिंबल सिंगल है, कंक्लूजन में सिंगल आया, लेकिन फेसिंग एक ही तरफ है, इसने क्या किया, इसने सी की तरफ खोल दिया। ठीक है, दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही तरफ खुला है, इसने सी की तरफ खोल दिया। ठीक, अच्छा, सेकंड में मैंने क्या बताया था, अगर डबल सिंबल आए तो अगर सारे के सारे निशान डबल तो कंक्लूजन में भी डबल, डबल आया डबल आया, एक ही तरफ खुला है एक ही तरफ खुला है तो सही हो गया, यहाँ इसने क्या किया, सी की तरफ खोल दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको अगली बात क्या बताई थी, अगर डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आए, ठीक है, डबल निशान दो अलग अलग कंक्लूजन में आ जाए तो आइदर और की स्थिति पैदा होती है। डबल निशान कैसे, एक ही तरफ खुला है एक ही तरफ खुला है, इक्वल टू अलग आ गया। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ के बीच में बनेगा आइदर 3 और 4। ठीक है, ये वाला तो सही, ठीक है, और आइदर 3 और 4। ठीक, इस वाले में क्या होगा, देखिए स्टेटमेंट में डबल तो कंक्लूजन डबल ही आएगा। ठीक है, डबल देखते ही देखिए डबल, लेकिन फेसिंग क्या होनी चाहिए, प्रॉपर, एक ही तरफ खुला है एक ही तरफ खुला है तो सही हो गया। ठीक है, यहाँ सी की तरफ खोल दिया तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, अकेला सिंगल कंक्लूजन सदैव गलत होगा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसके साथ यहाँ पर a इज इक्वल टू सी दे देता, तब इन दोनों में क्या होता, आइदर 3 और 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इस वाले में सारे के सारे निशान क्या है, डबल है, तो कंक्लूजन में भी डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पर डबल आया, एक ही तरफ खुला है एक ही तरफ खुला है, सही हो गया, इसने क्या किया, सी की तरफ खोल दिया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आइदर और लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने क्या है, एक ही तरफ खुला है, इसने सी की तरफ खोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत
और ये भी गलत। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन लिख के देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करना और इसको करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होगा, आपके पास इतने ऑप्शन नहीं आएंगे, ये मैंने जानबूझकर लिखे हैं ताकि, ठीक है, आप थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, अब देखिए, पहले में क्या है, मुझे ए और जी के बीच में कंपेयर करना है। ठीक है, ए ये रहा और जी ये रहा। ठीक है, ए और जी में कंपेयर करना है। देखिए, डबल 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 है ना, इक्वल टू को देखना ही नहीं है। ठीक है, इक्वल टू क्या है, इस पूरे चैप्टर में इसका कोई रूल नहीं है। ठीक है, इसको देखना ही नहीं है। सिंगल आया, ठीक है, तो एक बार अगर स्टेटमेंट में सिंगल आ जाए तो दोबारा डबल नहीं आएगा। ठीक है, तब हमारे कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा। सिंगल आया है, जी की तरफ खुले हैं सारे निशान, तो जी की तरफ खुला है तो ये सही हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंगल आया। अगला अगला कंपेयर करना है मुझे क्या, बी और जी में। ठीक है, बी और जी में चेक करना है। देखिए, बी और जी में चेक किया मैंने तो सिंगल आया, एक सिंगल, तो क्या चाहे कितने भी डबल आ जाए, एक सिंगल आया तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, जी की तरफ खुला, यहाँ इसने बी की तरफ खोल दिया तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, ए और डी में कंपेयर किया। ठीक है, मैंने ए और डी में कंपेयर करना है अगला। ठीक है, देखो, ए और डी में कंपेयर किया, सारे निशान डी की तरफ खुले हैं। ठीक है, मतलब कि डी बड़ा है ए से, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिंगल आया, इक्वल टू आ नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, डी और जी में चेक किया। देखिए, डी और जी में मैंने चेक किया, दो बार डी और जी दे रखा है मुझे। ठीक है, देखिए, जी की तरफ खुले हैं सारे निशान। ठीक है, जी और डी में जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे क्या दिखा, यहाँ पर जी की तरफ खुले हैं, और मैंने आपसे कहा था कि अगर डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या हो जाएगा, आइदर और की स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर फोर्थ और पांचवा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखिए, लेकिन जो ये डबल निशान है ये एक ही ऑप्शन में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ई और एफ में चेक करना है मुझे। अब देखो, ई और एफ में चेक करना है तो मैंने आपसे कहा था कि डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो क्या हो जाएगा, आइदर और की स्थिति पैदा करेगा। लेकिन यहाँ तो ये ई और एफ और कहीं है ही नहीं। ठीक है, इक्वल टू में है ही नहीं, तो अकेला सिंगल कंक्लूजन सदैव गलत होता है। एफ और जी में चेक किया, एफ और जी में जब मैंने चेक किया, ठीक है, एफ जी कहीं और है, नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था अकेला ये डबल निशान आया। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में डबल है तो कंक्लूजन में भी डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आ सकता। सिंगल देखते ही कांटा लगा देना। ठीक है, देखिए, बी और एफ में, ठीक है, बी और एफ में जब मैंने कंपेयर किया, देखिए, सिंगल आया, बीच में भले ही डबल हो, कितने भी डबल हो, एक बार सिंगल आ गया तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आ सकता। एफ की तरफ खुले हैं, एफ की तरफ खुला है तो सही हो गया। ठीक है, डी और एफ में चेक किया, डी और एफ में जब मैंने चेक किया, ठीक है, डी और एफ में चेक किया। ठीक है, देखिए, डबल आया, डबल डबल आया, देखिए, डी और एफ एक बार दिया है, डी और एफ एक बार दिया है, एफ की तरफ खुला है, एफ की तरफ खुला है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और की स्थिति पैदा करता है, तो आइदर 10th और 11th। ठीक है, आइदर 10th और 11th। ठीक है, तो ये इन दोनों में आइदर और बनेगा। ठीक है, और डी और एफ में मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या सही या गलत। ठीक है, देखिए, डबल निशान आया, डबल आया, लेकिन इसने क्या कर रखा है, एफ की तरफ खोला, इसने डी की तरफ खोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।